गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूं और वो वीडियो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म का टॉपिक। देखिए, पिछले वीडियोस में मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आराम से आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक बात हमेशा याद रखिए। मैं पढ़ा रहा हूं पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहा गया ज्यामितीय समावयवता। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामिति का अर्थ होता है सी सेंट्रांस, पढ़ा होगा आपने। ज्यामितीय समावयवता, सी सेंट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना, ज्यामितीय समावयवता। देखिए, ज्यामितीय समावयवता के लिए एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिए, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे? मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है, समन्वय संख्या 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर एक तो कॉम्प्लेक्स बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल, है ना। और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, और वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। एक तो बनेगा टेट्राहेड्रल और एक बनेगा स्क्वायर प्लेनर। अब मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। टेट्राहेड्रल जो होता है वो जनरल कंडीशन बता रहा हूं मैं। जनरल कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो टेट्राहेड्रल जो है वो जनरल कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। एक दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें ये शो कर रहा है, लेकिन जनरल 99% ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। स्क्वायर प्लेनर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर या तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बनेगा या कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनेगा। इन दोनों में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? स्क्वायर प्लेनर, है ना। तो देखो, स्क्वायर प्लेनर का मतलब हो गया आपके पास 4 लिगेंड, है ना। तो मेरा जो टॉपिक आ गया वो टॉपिक आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो लोग नए हैं चैनल पे वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और मैं पूरी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में करवा रहे हैं हम लोग? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। देखिए, 2 वर्ड है। पहला एक वर्ड ले रहा हूँ मैं, सिस आइसोमर। इसको बोलते हैं हिंदी में समकक्ष समावयी, सिस आइसोमर। और एक वर्ड लिखा मैंने, वो है ट्रांस आइसोमर, विपक्ष समावयी, सिस आइसोमर। और एक वर्ड मैंने क्या लिखा? ट्रांस आइसोमर लिखा, समपक्ष और विपक्ष समावयी। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। सिस के लिए ये कहा गया कि समान ग्रुप समान दिशा में, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन अ सिमिलर डायरेक्शन। सिमिलर ग्रुप present in a similar direction, similar group present in a similar डायरेक्शन। देखिए, समान ग्रुप समान दिशा में जब प्रेजेंट होगा तो वो कहलाता है समपक्ष, है ना। और यहां पर क्या लिखेंगे? सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सिमिलर ग्रुप present in a
डिफरेंट डायरेक्शन, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन अ सिमिलर डायरेक्शन का मतलब हो गया सिस, और सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया ट्रांस। तो ये दो चीजें बहुत अच्छे से आप नोट कर लें, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको पूरा पूरा इसको लिखा देता हूँ, है ना। नोट कर लिया आपने। देखिए अब आता है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज में शो करेंगे उसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। तो मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिखा, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ देखिएगा, और वो है मेरे पास एम, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं स्क्वायर प्लेनर का, वो है एम A2B2। देखो एम A2B2 का क्या मतलब हो गया कि इसमें एम मतलब तो क्या है, मेटल है, एम का मतलब आ गया इसमें मेटल, और ए मतलब एक लिगेंड है और बी मतलब दूसरा लिगेंड है, दो बार। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा पीटी प्लैटिनम, पीटी Cl2 और NH3 का होल ट्वाइस हो गया, पीटी Cl2 और NH3 का होल ट्वाइस। कैसे बना, देखो M मतलब यहाँ पर क्या आ गया, पीटी आ गया, A2 लिखें, B2 लिखें, C2 लिखें, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। देखो A2 मतलब एक लिगेंड दो बार, B2 मतलब दूसरा लिगेंड भी दो बार आ गया। अब देखिए कैसे, इससे हमारे पास दो आइसोमर बनेंगे, इससे हमारे पास जो आइसोमर बनेंगे वो बनेंगे दो आइसोमर, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस आइसोमर, है ना। सिस समावयी हिंदी में कहा गया समपक्ष सिस आइसोमर, और एक बनाएंगे हम लोग ट्रांस या विपक्ष। सिस को कहते हैं समपक्ष और ट्रांस को कहा गया विपक्ष। देखिए समान ग्रुप समान दिशा में, सिमिलर ग्रुप सिमिलर डायरेक्शन में क्या कहलाता है, सिस कहलाता है ना। तो देखिए अब मुझे बनाना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पीटी का मैंने ऐसे बना दिया, 1 2 3 और 4, ये मैंने इस पर 4 बॉन्ड लगा दिए। अब मेरे को सिस बनाना है, मतलब सिमिलर ग्रुप सिमिलर डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि दोनों बी को एक डायरेक्शन में रखें, चाहे राइट हैंड साइड रखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखें, चाहे दोनों को ऊपर रखें चाहे दोनों को नीचे रखें, जैसे आपकी इच्छा है वैसे रखें, पर सिमिलर डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए कैसे, तो मैंने क्या किया, दोनों बी को मैंने अपने राइट हैंड साइड में लिख दिया, और ए जो बचा इन दोनों को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। देखो दोनों लेफ्ट में हैं बी ए और दोनों बी राइट में हैं, ये क्या कहलाएगा सिस। आप चाहें तो दोनों बी को ऊपर रखें दोनों ए को नीचे रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया सिस। अब सर इसका एग्जाम्पल को इससे समझा दो, तो कैसे समझाएंगे, देखिएगा मैंने लिखा पीटी 1 2 3 और 4। मान लीजिए ए मतलब 2 Cl हैं, तो एक Cl यहाँ लिखा एक Cl यहाँ लिखा, और बी मतलब अमोनिया है तो एक NH3 यहाँ लिखा और एक NH3 यहाँ पर लिख दिया। तो ये तो क्या हो गया, सिस हो गया, है ना। क्या बन गया, सिस। अब देखिए अब बनाऊंगा मैं ट्रांस, तो ट्रांस के लिए भी यही करना है आपको, पीटी लिखा और ए दोनों क्या चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो मैंने दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में लिख दिया। यहाँ लिख दिया मैंने ए और यहाँ भी लिख दिया ए, यहाँ लिखा मैंने बी और यहाँ लिखा मैंने बी, हो गया डिफरेंट डायरेक्शन में। तो डिफरेंट डायरेक्शन में आ गया ए। देखो आमने सामने समान लिगेंड प्रेजेंट है, आमने सामने सिमिलर लिगेंड है, ये दोनों ए ये दोनों बी, मतलब क्या कहलाएगा ट्रांस। आप ए की जगह Cl रख दें और बी की जगह अमोनिया रख दें, तब भी वो ट्रांस कहलाता है ना। तो ये कंपाउंड कहलाएगा सिस और ये कंपाउंड कहलाता है ट्रांस। किसमें, फॉर्मूला कौन सा था, MA2B2 में। पहला एग्जाम्पल हो गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, फटाफट इसको उतार लीजिए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यहां पर एग्जाम्पल मैं चेंज कर देता हूं, देखिएगा। और मैंने लिया दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल नंबर 2 मैं लिख रहा हूं एम मेटल,
A2 दो लिगेंड और B एंड C, ये दोनों लिगेंड पिछले वाले एग्जाम्पल में सेम थे, अभी वाले एग्जाम्पल में दोनों लिगेंड मैंने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, है ना। तो देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हम निकाल देंगे समान लिगेंड कौन सा, A, तो A दोनों सेम डायरेक्शन में और A दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रखने हैं, हो जाएगा ना। देखो कैसे, पहला मैंने आइसोमर बनाया इधर, दूसरा बनाता हूं मैं नीचे, बना दें। देखिए M लिखा मैंने और दोनों A जो लिगेंड है उसको दोनों को सेम डायरेक्शन में रख दिया और इधर मैंने B और C लिख दिए, दोनों को मैंने क्या करा, सेम डायरेक्शन में रख दिया और B और C इधर लगाए, तो ये कहलाएगा, देखो A इधर है और ये भी A इधर है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सिस, समपक्ष। सिस को क्या कहते हैं हिंदी में, समपक्ष। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से याद करिए, सिस को क्या कहते हैं, समपक्ष, सिमिलर लिगेंड सिमिलर डायरेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसका ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, M को यहाँ लिखेंगे, है ना, A यहाँ लिखा, दूसरा A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा और C को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या है, ये वाला A और ये वाला A, दोनों A क्या है, ट्रांस, विपक्ष, एक दूसरे के आमने सामने, तो ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, ट्रांस। तो देखिए कैसे, MA2B2 पीछे पड़ चुके हैं, उसके बाद MA2BC, इन दोनों में जब हम अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे, ज्यामितीय समावयता बनाएंगे, तो कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, 2 बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं इसको, नीट ले लें, IIT JEM ले लें, आप RPSC ले लें, इनमें क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, ये फॉर्मूला दे करके MA2BC। अब A2BC में कोई भी फॉर्मूला ले सकता है, वो कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर PT ले लिया, प्लेटिनम, A मतलब आप चाहे तो अमोनिया ले लें, आप चाहे तो Cl ले लें, आप चाहे तो Br, कोई भी एक लिगेंड 2 बार, B और C लिगेंड क्या है, अलग अलग, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक तो NH3 और एक मैंने क्या लिख दिया, NO2 लिख दिया। जैसा भी लिगेंड हो आप ले सकते हो, एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है, MA2BC कितने ज्योमेट्रिकल, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है। देखिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इसका एक और है ना, 3rd नंबर एग्जांपल देखिएगा। देखिए 3rd नंबर एग्जांपल में ले रहा हूं, एक और एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिखा, देखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, MA B C और D चारों लिगेंड अलग अलग, MABCD चारों लिगेंड मैंने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, है ना। अब चारों लिगेंड जब मैंने अलग अलग कर दिए तो अब इसके लिए जो मुझे आइसोमर बनाने पड़ेंगे वो कैसे बनाएंगे। देखो इसमें कोई लिगेंड सेम नहीं है, तो अब उसमें वो चीज़ तो लगा सकते नहीं हम लोग कि भाई सिमिलर लिगेंड सिमिलर डायरेक्शन में रखें तो चीज़ हो जाए। इसमें कोई भी लिगेंड, 2 लिगेंड सेम नहीं है, तो इसमें हमें एक लिगेंड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसकी पोजीशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब उसकी एक पोजीशन को आप फिक्स कर दीजिए, उसको हिलाना नहीं है। जो कैसे, मैंने लिखा यहाँ पर M ले लिया। मान लीजिए मैं इस A लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ कि सर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पर लिखूंगा, ये A लिगेंड है ना। मैं एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ आपके लिए, ये रहा A लिगेंड, एक स्ट्रक्चर मैंने और बना दिया, ये रहा मेरे पास A लिगेंड। मैंने A की पोजीशन को फिक्स कर दिया, समझना बात को मेरी। अब देखिएगा ज्योमेट्रिकल कैसे बनाएंगे। मैंने एक बार A के ट्रांस पर रखा B को, किसको रखा, B को। फिर दूसरी स्ट्रक्चर में मैंने A के ट्रांस पर रखा C को। तीसरी स्ट्रक्चर में मैंने A के ट्रांस पर रखा D को। A के सामने क्या रखा, B रखा, A के सामने क्या रखा, C,
और ए के सामने क्या रख दिया मैंने, डी रख दिया। अब ये तीनों आइसोमर अलग अलग बनेंगे। बचे हुए लिगेंड आप इन दोनों पे लगा दें। अब देखो बी आ गया, सी कहीं भी लगाएं जैसी आपकी इच्छा है, तो मैंने ये सी लगा दिया और ये डी लिख दिया। यहाँ पर ए और सी आ गया, बी और डी बच रहा है, तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर डी लिख दिया। ए और डी आ गया, बी और सी बच रहा है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो देखिए हमने क्या किया, ए को कांस्टेंट रखा, उसके सामने एक बार बी को लगाया, दूसरी स्ट्रक्चर में ए को कांस्टेंट लिखा, उसके सामने हमने सी को लगाया, तीसरी स्ट्रक्चर में ए को कांस्टेंट रखा और उसके सामने मैंने डी को लगाया। तो कुल मिलाकर के जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बने और उसमें चारों लिगेंड अलग अलग हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेंगे वो बनेंगे तीन। क्या बनेंगे, तीन ज्यामितीय समावयवी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तीन ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल तो किसके लिए, आपके लिए ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर के लिए लिए। अब फटाफट उतारिए, फिर मैं आपको ऑक्टाहेड्रल के बारे में समझाता हूँ। जल्दी से इसको आप उतार लीजिए, है ना, जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिया, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं अब किसके लिए, और अब मैं ले रहा हूँ वो है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल। देखिए ऑक्टाहेड्रल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, है ना, इसलिए मैंने ऑक्टाहेड्रल बाद में पढ़ा रहा हूं। देखिए अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, है ना। देखिए अब ऑक्टाहेड्रल का मेरा पहला एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, काफी बार इसको पूछा गया। MA4B2, MA4B2 ऑक्टाहेड्रल का अष्टफलकी का एग्जांपल MA4B2। देखो MA4B2 4 लिगेंड सेम और 2 लिगेंड सेम। A मतलब एक लिगेंड है जो 4 बार है, B मतलब दूसरा लिगेंड 2 बार। देखिए मैंने इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, और वो लिखा मैंने कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2, कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2। देखिएगा अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो आप बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से समझ लेना। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने ऐसे बनाया, देखिए कैसे बनाता हूँ, ऐसे 2 लाइन खींच दूँ और बीच में ये हो गया मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बीच में लिख दिया मैंने कोई भी मेटल, कोई भी मैंने क्या लिख दिया, बीच में मेटल लगा दिया, धातु लगा दिया, और मैंने क्या बना दिया इसमें एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए समझने वाली चीज क्या, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन हमेशा याद रखनी और फिक्स होती है। देखिए क्या होती है, ऊपर वाला जो पोजीशन होता है ये 1 कहलाती है, ऊपर वाली पोजीशन 1 कहलाती है, इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन 6 कहलाती है। याद रखना, ऊपर वाली 1, नीचे वाली 6। अब 2 नंबर आपकी इच्छा हो जिसको दे दें, बचे हुए में 2 नंबर जहाँ से आपकी इच्छा है वहाँ से शुरू कर लें। मैं 2 यहाँ शुरू कर रहा हूँ, 2 के बाद ये बोला मैंने इसको 3, ये बोला मैंने 4, और ये क्या बोला मैंने 5। आ गया, 1 ऊपर है और 6 नंबर नीचे, ये पोजीशन याद रखिएगा। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल जब भी बनता है तो या तो कहलाएगा सिस आइसोमर और या कहलाएगा ट्रांस आइसोमर समावयी, ठीक है, सिस आइसोमर कह लें या ट्रांस आइसोमर कह लें। अब हमें याद रखनी है पोजीशंस, याद रखिएगा, क्या याद करा रहा हूं, पोजीशन। अब देखो याद करना बड़ा आसान है, ट्रिक है, सिंपल सी है। क्या ट्रिक है, देखो आमने सामने वाले ट्रांस, आमने सामने जो ऑपोजिट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांस। देखो एक के ऑपोजिट में कौन सी पोजीशन आ रही है, 6। 1 के ऑपोजिट में कौन सी पोजीशन है, 6 नंबर। तो 1 और 6 पर, 1 और 6 पर यदि कोई सिमिलर लिगेंड प्रेजेंट है वो कहलाएगा ट्रांस। 2 के सामने कौन सी पोजीशन आ रही है, 4, मतलब 2 और 4 पर जो भी लिगेंड आते हैं समान लिगेंड वो कहलाएंगे ट्रांस। 3 और के सामने कौन सी पोजीशन है, 5,
3 और 5, मतलब 3 और 5 पर यदि कोई समान लिगेंड आता है तो वो कहलाता है ट्रांस, विपक्ष। आगे बात समझ में। इन तीन के अलावा कोई सी भी पोजीशन बन जाए वो सब कहलाएगा सिस। इन तीन के अलावा कोई सी भी पोजीशन बने वो क्या कहलाएगा? सिस। अब देखिए मैं पोजीशन लिख रहा हूँ 1 और 2 पर, 1 2 पर सेम लिगेंड तो सिस, 1 3 पर सेम लिगेंड तो सिस, 1 4 पर सिमिलर लिगेंड तो सिस, 1 5 पर सिमिलर लिगेंड तो भी सिस। आगे बात समझ। सर 2 और 3 आ जाए, 2 और 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 और 3 पर सिमिलर लिगेंड तो सिस, 2 और 4 पर सिमिलर तो सिस, 2 और 5 पर सिमिलर तो सिस। सर 3 से गिनती गिन लें तो 3 से गिन लो, 3 और 4 पर सिमिलर तो सिस, 3 और 5 पर सिमिलर तो सिस। सर 4 और 5 होता तो भी, देखिए 4 और 5 पर हो तब भी सिस। तो बात समझ में आ गई मेरी, क्या बोलना चाह रहा था मैं आपको? मैंने ये बताया आपको ये 3 याद कर लें, ये 3 याद कर लेंगे तो पहले याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या याद रखना है? आमने सामने वाले ट्रांस, 1 के सामने 6 ट्रांस, 2 के सामने 4 ट्रांस, 3 के सामने 5 ट्रांस। इसके अलावा बची हुई सारी पोजीशन सिस कहलाती है। बात क्लियर समझ में आ गई मेरी? तो जो लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, इसको घोट लें, घोटने के बाद इसको नोट डाल के लिख दें। जहाँ भी आप पढ़ते हैं ना वहाँ पर एक चार्ट बना लें, उसमें इसको लिख लें, है ना। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा और कभी गड़बड़ नहीं करोगे आप। ठीक है, क्लियर है? तो इसको फटाफट उतार लीजिए। मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूँ, फटाफट इसको उतार लीजिए। उतार लिया है ना? देखो उतार लिया, मिटा दूं? देखो मैं मिटा देता हूँ। क्लियर? अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके एग्जांपल्स। तो मैंने लिखा था, क्या लिखा था? MA4B2। सर MA4B2 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। अभी बना देते हैं, देखिए कैसे। MA4B2 कोबाल्ट NH3 का होल फॉर Cl2। मैंने लिखा बीच में कोबाल्ट, क्या लिखा? कोबाल्ट। इसके ऊपर लगाए मैंने 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 लगा दिए। अब ऊपर नीचे मैंने क्या किया? सिमिलर समान लिगेंड लगाया। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। बची हुई जगह मैंने क्या लगा दिए? अमोनिया, NH3 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 और NH3। आ गए अमोनिया। देखो बची हुई जगह मैंने क्या लिखे हैं? अमोनिया। ऊपर नीचे क्या लगा दिए? Cl। अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कि ऊपर वाला होता है 1 नंबर, नीचे वाली पोजीशन 6 नंबर। 1 और 6 पर सिमिलर लिगेंड, 1 और 6 पर सिमिलर लिगेंड। इसका मतलब ये पोजीशन कौन सी हो गई? ट्रांस। कौन सी हो गई पोजीशन? ट्रांस। क्लियर है? देखिए अब मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, देखिएगा। इसी को लिख रहा हूँ मैं, कोबाल्ट, और मैंने ये 6 लिगेंड लगाए। कोबाल्ट के साथ कितने लिगेंड लगाए? 6। अब मैंने क्या किया? एक Cl यहाँ लिखा, एक Cl यहाँ लिखा। बचे हुए पर मैंने सारे अमोनिया लिख दिए, लिख दिए। देखिए ये आ गया एक Cl, ये आ गया दूसरा Cl। ये पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 6। इसके अलावा 2 आपकी मर्जी पड़े जहाँ से गिन लो। मैंने यहाँ से गिना। सर ये क्या कहला रहा है? 1 2। 1 2 के लिए क्या होता है? शेष। 1 2 क्या होता है? शेष। मैंने पीछे पढ़ा दिया। 1 6 ट्रांस 2, 1 6 ट्रांस, ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 3, ये क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 5। 1 6 ट्रांस 2 और 4 पे अगर मैं Cl लगा दूं तब भी ट्रांस, 3 और 5 पर Cl लगाऊं तब भी ट्रांस। इसके अलावा सारी पोजीशन 6। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? इसके समावयी या जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2। याद रखना, एक सिस और एक ट्रांस।
बात समझ में आ गई। देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल, फटाफट इसको उतार लो, है ना। देखो सेकंड नंबर एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, MA3B3। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है एग्जांपल। ये देखिए कैसे, देखो मिटा दें, देखिए क्या एग्जांपल लिया मैंने, MA3B3। इसके आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं उसके नाम हैं, और उस नाम से ये पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है, इसके नाम से पूछता है, और वो नाम है फेशियल एंड मेरीडोनल। हिंदी में कहते हैं इसको फल्कीय और मेरीडोनल। मेरीडोनल हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, क्लियर है। देखो तो मैंने एग्जांपल लिखा है एक M, मतलब आप M की जगह आप क्या लिख लें, कोबाल्ट लगा लें, Cl का होल थ्राइस लगा दें, और एक NH3 का भी होल थ्राइस लगा दें। लग गया MA3B3, क्या गया MA3B3। स्टार्ट कर लें, क्या करेंगे, देखो कोबाल्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यदि तीनों समान लिगेंड, यदि तीनों सिमिलर लिगेंड एक ट्राइंगल पर प्रेजेंट है, ट्राइंगल को क्या कहते हैं, त्रिकोण, त्रिकोण होता है ना, ट्राइंगल पर प्रेजेंट है तो वो कहलाता है फेशियल स्ट्रक्चर। देखो मैंने तीनों Cl3 ऐसे लगा दिए, Cl लगा दिए सॉरी, और यहाँ क्या लगा दिए मैंने, 3 अमोनिया लग गए, है ना। अब देखिए एक ट्राइंगल, सर ट्राइंगल का क्या मतलब, समझ में नहीं आ रही बात, तो कैसे समझेंगे, देखो कैसे समझना है। ये देखो मैंने बनाया एक ट्राइंगल, अगर ये तीनों सिमिलर समान लिगेंड ट्राइंगल पर हैं, यहाँ देख लो अमोनिया की बात, ये अमोनिया आ गया, है ना। देखो ये भी ट्राइंगल पे, यदि तीनों लिगेंड ट्राइंगल पर हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेशियल। फलक हिंदी में कहा गया, फलक, है ना, फेशियल। यहाँ पर सिस ट्रांस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फेशियल और मेरीडोनल। तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है फेशियल। अब अगर मान लीजिए इसी का मैंने सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे ले लिया। अब ये तीनों Cl ट्राइंगल पे नहीं है, तीनों Cl एक ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, ये ट्राइंगल पे नहीं है, है ना। तो कैसे बना रहा हूं मैं, ऐसे एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा मैंने यहां लिख दिया ना, क्लियर है। अमोनिया बच गया, यहाँ एक अमोनिया, यहाँ दूसरा अमोनिया और यहाँ पर तीसरा अमोनिया। आ गई बात समझ में। देखो तीनों ना तो ट्राइंगल पे है, अब तो अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेरीडोनल। क्या कहा गया, मेरीडोनल। क्या कहा गया स्ट्रक्चर को, मेरीडोनल स्ट्रक्चर कहा गया। तो याद रखेगा, यदि तीनों सिमिलर लिगेंड ट्राइंगल पे है तो फेशियल, और तीनों सिमिलर लिगेंड ट्राइंगल पे नहीं है तो क्या कहलाता है, मेरीडोनल। इसका मतलब ये हुआ कि MA3B3 जो थे उसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। कितने बने, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक फेशियल और एक मेरीडोनल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नया एग्जांपल लेता हूं मैं। अब एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं लेता हूं एक बाइडेंटेड लिगेंड का, चलो एग्जांपल कर लेते हैं, बाइडेंटेड द्विदंतुक लिगेंड। देखिए मैंने लिखा MAA का होल ट्वाइस B2, या तो ये एग्जांपल ले लें या फिर ले लें आप MAA का होल ट्वाइस BC। कुछ किया नहीं मैंने नया, क्या किया, यहाँ पर दोनों B वाले लिगेंड सेम हैं,
यहाँ दोनों लिगेंड क्या है, अलग अलग, लेकिन यहाँ पर एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो ए और ए बी अभी मैं लिखूंगा। ए का मतलब क्या हो गया, ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसके बॉन्ड बनाने की दोनों पोजीशन सिमिलर हो। ए का मतलब क्या है, ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसके बॉन्ड बनाने की दोनों पोजीशन क्या हो, सिमिलर हो। कैसे, देखिए इसका मैंने एग्जांपल लिखा, कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2। En का मतलब हो गया एथिलीन डाइएमीन, एक द्विजंतुक लिगेंड है। इसका एग्जांपल लिखा मैंने, कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl और आप Br लिख दें। देखो दोनों लिगेंड अलग अलग आ गए, है ना। अब देखो इसके भी दो ज्योमेट्रिकल बनेंगे और इसके भी दो ज्योमेट्रिकल बनेंगे, सेम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके मैंने दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिए। कैसे बनाऊंगा, देखो मैंने बीच में लिखा कोबाल्ट। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया और वो मैंने क्या पढ़ाया, यदि 1 और 6 पर समान लिगेंड आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांस। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक Cl यहाँ लिखा, एक Cl यहाँ लिखा। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा मैंने NH2, यहाँ लिखा मैंने NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और ये बॉन्ड आ गया। यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2, यहाँ लिखा मैंने CH2, यहाँ लिखा मैंने CH2 और ये बॉन्ड। देखिए 1 और 6 मतलब टॉप और बॉटम पे, यहाँ पर और यहाँ पर समान लिगेंड है, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, ट्रांस। क्या कहलाएगी, ट्रांस पोजीशन कहलाएगी। 1 6 पर लिगेंड क्या है, समान, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 6। क्लियर है। अगर 1 6 के अलावा आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, 6। कैसे, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर कोबाल्ट आ गया। देखो मैंने यहाँ लिखा Cl, एक Cl मैंने यहाँ लगा दिया, क्या हो गया, 1 2 1 2 आ गया। 1 2 में क्या आएगा, देखो यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिखे, यहाँ देखो NH2 NH2 CH2 CH2 और ये लिखे आ गया। तो देखो ये Cl और एक ये Cl, दोनों Cl क्या हैं, 1 और 2 पोजीशन पर हैं, तो ये कहलाता है सीज। तो ट्रिक याद हो गई ना, 1 6 ट्रांस, 2 4 ट्रांस और 3 5 वाला भी ट्रांस होगा, और इसके अलावा सारे क्या कहलाएंगे, सीज। तो इस एग्जाम्पल में कितने ज्योमेट्रिकल बन गए, 2 ज्योमेट्रिकल। कितने बन गए, 2 ज्यामितीय समावयवता, एक ट्रांस का, एक सीज का। अगर बात करें इस एग्जाम्पल की कि सर हमने ये दोनों लिगेंड अलग अलग कर दिए, तो नया कुछ नहीं है। नया क्या होगा इसके लिए, जब मैं इसके लिए बनाने आऊँगा ना, तो एक Cl को हटा करके उसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, Br। एक Cl को हटा के क्या लिख दूँ मैं, Br। तब भी 2 ज्योमेट्रिकल बनेंगे, लेकिन वो सीज ट्रांस की पोजीशन नहीं कहलाएंगे, पर वो 2 ज्योमेट्रिकल कहलाएंगे। यहाँ पर मैं Br लिख दूँ और एक इसको हटा करके यहाँ पर मैं Br लिख दूँ, पोजीशन आ जाएगी, तो एक सीस हो जाएगा और एक ट्रांस जैसा लगेगा। आ गया। अब देखिए ये हो गया मेरे पास। नेक्स्ट एग्जांपल उतार लो उसको, है ना। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक और ऑक्टाहेड्रल का। देखिएगा देखिए अब करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ऑक्टाहेड्रल का। अब मैंने क्या लिखा, एक बाइडेंटेड लिगेंड लिख रहा हूँ मैं, बाइडेंटेड, लेकिन उसमें क्या किया मैंने, एक लिगेंड लगा रहा हूँ बाइडेंटेड का। अभी मैंने 2 लगाया था ना, देखो एम ए का बस होल ट्वाइस दे, क्या ए मतलब एक बार बाइडेंटेड लिगेंड। इसके बाद मैंने क्या किया कि आप चाहें तो A2 लिख लें, ऐसे A2 और B2। ये हो गया आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम बना रहे हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए तो मैंने पहली स्ट्रक्चर बनाई, M बीच में लिख देता हूँ मैं, M है ना। इस M के ऊपर मैंने क्या लगाया, 6 बॉन्ड लगा दिए।
ए का मतलब हो गया एथिलीन डाइअमीन NH2 और NH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और ये बॉन्ड आ गया। देखो अब मैंने क्या पहला काम कर रहा हूँ मैं, ए जो था ए की जगह मैं मान लो Br लूँ, Cl लूँ, I जो भी लेना चाहूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ये मैं लिखता हूँ कोबाल्ट En का, है ना, Cl2 और Br2 आ गया। तो अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे Cl लगा दिया ऐसे, और यहाँ पर Br लगा दिया। देखो तो ये एक ऐसा आइसोमर है जिसमें क्या है, ये Cl और ये Cl क्या है, ट्रांस पोजीशन पर। पहला आ गया। दूसरा देखिए मैंने एग्जांपल लिखा एक और ऐसे, एम का मतलब कोबाल्ट ले लेता हूँ, और यहाँ लिखा मैंने एथिलीन डाइअमीन आ गया। ऊपर नीचे, ऊपर भी Br और नीचे भी Br, ये Cl और ये Cl आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये Br और ये Br क्या आ गया, ट्रांस। तो ये पोजीशन भी क्या कहलाएगी, ट्रांस, और ये भी क्या कहलाएगी, ट्रांस आ गई। ट्रांस दोनों, या तो दोनों Cl ट्रांस रखें या दोनों Br को रखें। अब एक Cl और एक Br आमने सामने रख देते हैं ऐसे। देखिएगा मैंने क्या बनाया, M मतलब कोई मेटल, और ये बना दिया मैंने ऐसे, ये आ गया Br, ये आ गया Cl, ये आ गया Br और ये आ गया Cl। आप चाहें तो यहाँ पर Br की जगह Cl लगाएं या Cl की जगह Br लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कहलाएगा सिस। क्यों? क्योंकि 1 और 2 पर क्या आ गए, सिमिलर लिगेंड आ गए। तो इस टाइप से अब मैंने क्या बनाया, इसके लिए एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाया, सिस ट्रांस आ गया। देखिए अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया उसको, है ना। तो देखिए मैं ज्योमेट्रिकल में ले रहा हूँ नया एग्जांपल, इसको उतार लें। देखिए अब मैंने एक एग्जांपल लिया, डायरेक्ट लिखूंगा उसका आंसर क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत सारी बन जाती है उसकी। मैंने लिखा M A B C D E और ये F आ गए, M A B C D E और F, 6 लिगेंड अलग अलग। जब किसी भी कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अलग अलग हो, देखिए ये एग्जांपल RPSC में पूछा गया, DRDO में भी पूछा गया, गेट में भी पूछा गया, ये एग्जांपल 3 जगह पूछा गया था, है ना। यदि किसी लिगेंड में 6 के 6 लिगेंड अलग अलग कॉम्प्लेक्स में है, सॉरी, है ना, 6 के 6 लिगेंड क्या है, अलग अलग हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनते हैं वो बनते हैं 15 ज्यामितीय समावयवता बनेंगे। और ऑप्टिकल जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेंगे 15, मतलब इसमें कुल 30 आइसोमर बनेंगे। आप डायरेक्ट संख्या याद कर लें, कितने बनेंगे, 30 आइसोमर, 30 आइसोमर बनेंगे, 15 ज्योमेट्रिकल और 15 ऑप्टिकल, प्रकाशीय, जिसको आप प्रकाशीय कहते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ाऊंगा। देखिए जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, है ना। मैंने उसको आई बटन में भी लगाया है, प्लेलिस्ट पे भी आपको मिल जाएंगे, या मेरे चैनल को से देखकर भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके के वीडियो बनाए हैं। जैसे उसमें मैंने आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल का दिया हुआ है, उससे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, वर्नर थ्योरी है, टाइप ऑफ लिगेंड है, वो सभी मैंने आपको पुराने वीडियोस मैंने बनाए हैं। ये नया वीडियो था, है ना। तो यहाँ तक आप आइए, तो यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, है ना। किसका है ये, ऑक्टाहेड्रल का। तो 15 ज्योमेट्रिकल हो गए, वही 15 क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल। अब देखिए अब मैं एक लेता हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मैं आपको एक कंपाउंड बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ बाइडेंटेड लिगेंड के साथ,
है ना। कैसे, देखो मैंने एक पहला एग्जांपल लिया इसका, वो लिखा एम ए का, कोई ट्वाइस नहीं लिखना है, सीधा B2, 4 लिगेंड हो गए, क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनाएंगे देखिएगा, मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई ऐसे, मान लो एम लिखा और मैंने इसको ऐसे बना दिया, देखिए 2 लिगेंड एक साथ BB, और यहाँ लिखा मैंने NH2 CH2 और NH2, ये 4 मेरे पास बन गए। अब देखिए इसमें एक आइसोमर तो मैंने बना दिया ये, लेकिन दूसरा आइसोमर बनाना मुश्किल है। आप ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, या कोई इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना सकते जिसमें ये NH2 यहाँ आ जाए और Br ट्रांस आ जाए, पॉसिबल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा। एक ही ज्योमेट्रिकल बनेगी इसमें, वो ये है। चाहे दोनों बी जो लिगेंड है उसको ऊपर लगाएं, चाहे दोनों बी लिगेंड को जल लगाएं। यदि देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल और है, वो अच्छे से याद रखना। मैंने लिखा एम ए बी का होल ट्वाइस, क्या लिखा मैंने, एम ए बी का होल ट्वाइस। देखो ए और बी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसके जुड़ने वाले दोनों टर्मिनल अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग। ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड जिसके जुड़ने वाले दोनों टर्मिनल अलग अलग होंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा PT और मैंने यहाँ लिख दिया ग्लाइसिनेटो, GLY को क्या कहा गया है, ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, PT ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस आ गया। अब देखो मैं इसके ज्योमेट्रिकल बना रहा हूँ ग्लाइसिनेटो के, तो मैंने लिखा PT 1 2 3 4, यहाँ लिखा मैंने PT 1 2 3 4 आ गया। अब देखिए मैं ग्लाइसिनेटो लिगेंड लिखता हूँ, यहाँ लिखा मैंने NH2, यहाँ लिखा मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O और O, यहाँ भी देखो NH2, यहाँ लिखा मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। आ गई बात समझ में। यहाँ देखो मैंने लिखा NH2, यहाँ लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O, और यहाँ लिखा मैंने O, यहाँ लिखा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O। देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं इसको दूर दूर बना देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में अलग चीज़ क्या है, बात समझना। इसमें NH2 आमने सामने है ना। इसमें NH2 के सामने क्या है, O है। देखो यहाँ N के सामने NH2 है, O के सामने O है, तो इसको कहलाता है ट्रांस। ये आइसोमर क्या कहलाएगा, ट्रांस, और ये आइसोमर क्या कहलाएगा, सिस। देखिए जब दोनों टर्मिनल वाले लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड जिसके दोनों टर्मिनल अलग अलग हो, तो 2 ज्योमेट्रिकल बन जाते हैं। अगर मैं इसको A का 2 कर देता तो सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल बनेगा। A का मैं 2 कर देता, कैसे, देखिए एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, हालांकि आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है वो। ऐसे देखो तो वो सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल बनाएगा, एम ए का होल ट्वाइस क्या करेगा, ओनली 1 ज्योमेट्रिकल बनाएगा, क्योंकि उसके सारे टर्मिनल क्या होते हैं, सेम। कैसे, कोबाल्ट 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर क्या लिया, NH2 एंड NH2, यहाँ जोड़ दिया मैंने CH2 और यहाँ पर ऐसे, यहाँ जोड़ दिया मैंने CH2 और यहाँ पर ऐसे। फटाफट इसको उतारिए, उतार लीजिए फटाफट इसको, ठीक है, उतार लिया है ना। तो ये हो गया एक ज्योमेट्रिक, और ये क्या हो जाएंगे, 2 ज्योमेट्रिकल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट परत देखिएगा। तो मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया। तो देखिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को आप
अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म में, या इसमें कितने आइसोमर बनेंगे ज्योमेट्रिकल के। ठीक है, देखिए तो पहला एग्जांपल लिखा मैंने होमवर्क में, होमवर्क का पहला एग्जांपल देखिएगा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, बस ये आपको बताना है। देखिए मैंने लिखा कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस, Cl2 और Br2, दो लिगेंड है। घर जाके कोशिश करना, पता चलेगा आपको। सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने कोबाल्ट और यहाँ लिखा मैंने En एथिलीन डायमीन, Cl2, Br और F। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए मैंने लिखा जिंक, है ना, यहाँ लिखा मैंने NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, जिंक है Zn, है ना। यहाँ देखिए फोर्थ नंबर में मैंने लिखा कॉपर, En का, En नहीं लेता हूँ, चलो कॉपर ऑक्जेलेटो कर देते हैं, OX का होल ट्वाइस। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए मैंने लिखा कोबाल्ट और वो ले रहा हूँ मैं Gly का होल ट्वाइस, और इसके बाद लिखा मैंने En एथिलीन डायमीन, है ना, और ये कोष्टक बंद। कोबाल्ट Gly का होल ट्वाइस और इसके बाद मैंने लिखा Cl और यहाँ पर Br। तो ये मैंने कुछ होमवर्क दिया आपको, इन होमवर्क को आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसके कि कितने ज्योमेट्रिकल या ज्यामिति समावयी बनेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देना, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए इसको और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।